सुबह पूजा करके सुमन आरती देने अपनी सासू माँ सावित्री देवी के पास आई और उन्हें आरती देकर उनके पैर छुए। सावित्री देवी सुमन से बोली, सुमन बेटा, सुबह की चाय तुम हमारे साथ पीना, तुमसे कुछ बात करनी है। सुमन बोली, ठीक है माँ जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अमित को चाय देकर सुमन अपनी और सासू माँ की चाय लेकर उनके पास आकर बोली, माँ जी, आपको मुझसे कौन सी बात करनी थी? तब सावित्री देवी बोली, सुमन बेटा, आपके बाबूजी को नर्मदा परिक्रमा के लिए गए लगभग 8 महीने बीत चुके हैं। कल पड़ोस वाली सुनील की माँ कह रही थी उनके पति तो 8 महीने में नर्मदा मैया की परिक्रमा करके लौट आए थे, इनको इतना समय क्यों लग रहा है? तब सुमन बोली, माँ जी, पैदल यात्रा करनी पड़ती है, कभी पानी बरसात हो जाती है तो कहीं रुकना पड़ता है, कभी किसी साथी की तबीयत बिगड़ जाए तो तबीयत ठीक होने का इंतजार भी करना पड़ता है। आप चिंता ना करें, बाबूजी एकदम ठीक होंगे और शीघ्र वापस आ जाएंगे। सुमन अमित से बोली, बाबूजी की कोई खबर आई है क्या किसी के पास? माँ जी चिंता कर रही थी। अमित बोले, नहीं, अभी 1 माह से उनके कोई साथी का कॉल नहीं आया है। अभी 8 महीने पहले आखिर विक्रम सिंह और उनके साथी रामजी बाबू, पंडित राम नारायण आदि सबने नर्मदा मैया की परिक्रमा करने का प्रोग्राम बनाया था। सभी ने कहा था यात्रा सरल नहीं होती, परंतु उन्होंने कहा कि नर्मदा मैया सब शक्ति देगी, और इस तरह 5 दोस्तों ने अपनी यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली। हर सप्ताह अपनी यात्रा के बारे में फ़ोन करके बता दिया करते थे, लेकिन अभी 2 सप्ताह से कोई खबर नहीं आई थी, इसीलिए सब चिंतित थे। सुमन से बात करके सावित्री देवी को कुछ राहत मिली थी, परंतु 3-4 दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सिर दर्द के साथ बुखार आ गया। सुमन ने घबराकर डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आके दवा वगैरह दी और कहा कि चिंता की बात नहीं है। शाम को सुमन ने मांझी के सिर पर बाम लगाई और मालिश की, तब उनको अच्छा लगा। सुमन ने मांझी की पसंद की खिचड़ी भी बनाई। सावित्री देवी बोली, सुमन बेटा, अब मैं ठीक हूँ। बात चल रही थी कि संदीप और अमित ने आकर बताया कि बाबूजी और उनके सभी साथी परिक्रमा पूरी करके लौट रहे हैं। शनिवार शाम 6 बजे भोपाल स्टेशन पहुंच जाएंगे। यह खबर सुमन और मांझी ने सुनी तो उन्हें अच्छा लगा। दूसरे दिन शनिवार था। सावित्री देवी ने सुमन से कहकर अपनी गुलाबी साड़ी निकलवाई और अच्छी तरह तैयार हुई। सुमन से बोली, तुम अमित के साथ बाबूजी को लेने जाओगी? सुमन बोली, मैं उनके लिए हलवा बनाकर रखूंगी, तुम आरती की थाल सजा कर रख लेना। जब तुम लोग वापस आओगे तब मैं तुम लोगों की आरती उतरूंगी। सुमन बोली, मांझी, मैं आरती की थाली सजा दूंगी, आप बाबूजी की पसंद का हलवा तैयार रखना। और एक बात और, मांझी, आप बहुत अच्छी लग रही है। शाम 7 बजे सुमन, अमित और दोनों बच्चे बाबूजी को लेके घर आ गए। सावित्री देवी ने पुत्र परिवार की आरती उतारी। सुमन ने एक माला सावित्री देवी को दी और कहा, आप पापा जी को माला पहनाओ। तब सुमन ने उनकी फोटो खींच ली। इस तरह बाबूजी घर के अंदर आए। सभी बहुत खुश थे। ठाकुर साहब ने सावित्री देवी से हाल चाल पूछा। सावित्री देवी बोली, अब आप आ गए हैं तो सब ठीक होगा। वैसे आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई, अब कहीं भी अपन साथ साथ जाएंगे।